चलें देखें चैप्टर से पहले अपन ने कैलेंडर पढ़ा था, खत्म हो गया था पूरा। घड़ी पढ़ना है अब अपन ने। घड़ी तो देखी है सबने। सब कुछ होता है घड़ी में। ऐसे कुछ होता होगा घड़ी में, नहीं होता। नहीं हम तो ये रहती है घड़ी। एक सेकंड वाली सुई रहती है, एक मिनट वाली, और एक। सबसे पहले तो एक चीज देख रहे होंगे आपके, घड़ी गोल में होती है, ऐसा मानते हैं अपन। ऊपर की डिजाइन भले ही कुछ भी कर दो, लेकिन पूरा का पूरा जो डायल रहता है वो तो गोल ही रहता है कि नहीं रहता? हाँ या ना? गोल रहता है तो इसमें जो एंगल बनेगा, जैसे ये गोल है तो ये पूरा कौन रहता है, ये तो 360 डिग्री का होगा कि नहीं? हाँ या ना? इतना सब जानते हैं ना कि ये लाइन खींच दी मैंने, तो ऊपर वाला कितना है, 180 डिग्री। नीचे कितना, टोटल मिला के कितने हो गए, 360 डिग्री का होता है। एक घड़ी में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? मतलब हम कह सकते हैं ना 24 घंटे में, 12 घंटे में, 12 घंटे। एक सुई 12 घंटे में पूरी घूम जाती है कि नहीं घूम जाती है? कि 24 घंटे में घूमती है? ईमानदारी से पक्का? तो 24 में कितनी, तो अपन तो 12 ही लेंगे भाई। एंगल बनाना है, यहाँ ये गोल है अपना, लाइन है, यहाँ से लेकर घूमकर यहीं तक आ जाए, 12 ही घंटा लगेंगे कि नहीं? बैंक सही है पक्का? बता कितने लगेंगे? 12 से 12 आवे में कितने, 24 घंटे लगते हैं। 12 से 12 आवे में सुरजीत 24 पक्का। शायद 12 लग पाए अभी तक, तेरी घड़ी में 24 लग। तो क्या रह जाता, हुई थक जाता ना, तो उधर ही रेत होगी। तो 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में टोटल कितने एंगल बनता है? 60 डिग्री का बनता है। हाँ या ना? इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक घंटे में 360/12 मतलब 30 डिग्री का। तो हर एक घंटे पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। हाँ या ना? जैसे ये घंटे वाली सुई 3 पे आएगी, जैसे ये 4 पे आई तो 30 डिग्री कवर कर जाएगी कि नहीं? यहाँ 30 डिग्री, फिर यहाँ 30 डिग्री, और फिर यहाँ जाएगी तो फिर 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी तो 30 डिग्री, फिर इस पे जाएगी तो 30 डिग्री, फिर यहाँ पे जाएगी तो 30 डिग्री, यहाँ पे जाएगी तो 30, फिर यहाँ 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, सब में 30 बनेगा कि नहीं बताओ? हाँ है ना? कितने जाए तो 12 30 हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 तिया 360 डिग्री हुआ कि नहीं? तो एक घंटे वाली सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं? एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल।
अब 1 घंटा मतलब क्या होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल? 30। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखना आप, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 30/60 डिग्री का एंगल मतलब 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं? बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? अगर घंटे वाली सुई यहां से यहाँ आने में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप जानते हैं मिनट के हिसाब से खिसकती है ये। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी? 1/2 का। और जैसे ही 60 मिनट होंगे तो 1 घंटा हो जाता है, तो 60 का इंटू कर लो, 30 ही आ जाएंगे कि नहीं? बताओ, इतना समझ में आया कि कोई दिक्कत हुई तो बताएं। आ होगी समझ में? आप लोगों को आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना? अब दोबारा देखो इधर ध्यान से, ये 30 डिग्री का एंगल यहां से लेके यहां तक बन रहा है, तो 1 घंटा हो जाता है। मिनट कितने हो जाते हैं यहां से? क्या है मिनट वाली सुई, जब 2 से 3 पे आई तो कितने मिनट हो जाए? तो ऐसे कह सकते हैं ना हम, देखना इधर, 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है। बताओ, सोच के देखो भाई। ये तो आप जानते हैं हर एक कोण कितने का है? 30 का है ना, है या नहीं है? यहां घंटे वाली सुई बना रही 30 का, मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 का बना रही है। 5 मिनट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? कोई कांटा मिनट वाला 12 से 1 पे जाएगा, 5 मिनट होगा, पर एंगल तो 30 का 30 ही रहना है ना। तो 5 मिनट में कितने का बना? 1 मिनट में। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कोण बनाती है। भाग दे देंगे, 30 में का आएगा 5 का, तो कितना आएगा? 6 डिग्री का। बताओ, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। दोनों में बात समझ में आ रही है? तो तुम कहोगे सर जी 2 लाइनें कही तो हो गई। यहाँ लिख रहा है घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है कितना? 1/2। यहाँ क्या लिखा है? घंटे वाली सुई। यहाँ लिखा है मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का। बताओ, समझ में आई कि नहीं? सोच लो अच्छे से, समझ में आ पाओगे कि नहीं? अच्छे सोचो, बहुत अच्छे सोचो। सोच लिया? कोई दिक्कत किसी को? आओ एक और चीज बताएं। 60 सेकंड, 60 सेकंड में कोण कितने का बनेगा? 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 सेकंड मतलब सेकंड वाली सुई पूरा घूम गई, कोण कितने का बना? 360 डिग्री का। कितने का? 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कोण बनाएगी 360/60। कितना आ जाएगा? 6 डिग्री का। क्या आपको ये समझ में आया क्या? 1 मिनट में मिनट वाली सुई या मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कोण बनाती है 6 डिग्री का। ये दोनों कोण बराबर बनते हैं। क्या आपको समझ में आए? घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है कितने का? बताओ, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? किसी को तकलीफ मकलीफ हो पा रही हो तो बता दें। घंटे वाली सुई 3 से 4 बजे आएगी तो 30 डिग्री। कहो हाँ। मिनट वाली सुई जैसी एक खिसकेगी तो बन जाएगा कितने को? 6 डिग्री को। घंटे वाली सुई 1 सेकंड खिसकेगी तो बन जाएगा 6 डिग्री। क्या आपको समझ में आ पाए?
नहीं बताना हो तो बता लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ हो रही हो तो कह दो अपने हिसाब से, लिख लो नहीं। क्लियर हुआ? समझ में आया इसमें आपको? हमें ये समझ में आया कि जो एक घड़ी है कैसी रहती है, त्रिभुजाकार। त्रिभुज घड़ी नहीं रहती। हमने सब देखी घड़ी, त्रिभुज भी देखी हमने, रेक्टेंगल शेप में भी देखी हमने, तू नहीं देखी? पर डायल उनका कैसा रहता है? गोल। नंबर जो लिखे हैं वो गोल में ही रखे रहते हैं, और एक गोल में जो एंगल बनता है वो हमेशा कितने का बनता है? 360। लेकिन ये 360 डिग्री का एंगल होता है, वो तीन सुई जो रहती है वो तय करती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। और हाँ, तो हमने देखा कि ये कांटा 12 से 12 पे आता है 12 ही घंटे में, तो इसका मतलब वो 12 घंटे में 360 डिग्री तय कर लेता है। हाँ या ना? तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री तय करता है। 1 घंटे बराबर होता है क्या? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण तय करती है। कि कोई तकलीफ? घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल तय करती है, कोई दिक्कत है क्या? 60 मिनट में कितना तय करेगी? 60 का इंटू कर दूंगा तो वही 30 आ जाएगा। बताओ, क्लियर हो गया ये हमारा कॉन्सेप्ट? तो अगर आपसे पूछे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, 1/60 मिनट में कितना बनाएगी? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब हमने ये देख के आए कि घंटे वाली सुई जो रहती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2, या 3 से 4 पे आएगी तो 30 डिग्री। तो जो मिनट वाली सुई है ये वाली 2 से 3 पे आएगी तो भी ये एंगल 30 का ही बनेगा कि नहीं? भाई एंगल तो फिक्स है ना। ये 2 से 3 पे आएगी, या 12 से 1, या 1 से 2, या 2 से 3, जो भी जाएगी, ये एंगल तो 30 का ही बनेगा ना। पर मिनट कितने हो जाएंगे? 5 मिनट। तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई कौन बनाई कितने का? तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कौन बनाती है कितने का? 6 डिग्री का। 5 मिनट में वही बन जाएगा 30 डिग्री। 5 का इंटू कर देंगे तो 5 मिनट में कितने का? 30 का। बताओ, तकलीफ नहीं हो गई? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड ही होनी। तो 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई बनाती है कितने का? 360। ये सेकंड वाली सुई तो पूरा घूमती है, तो सेकंड 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई 60 सेकंड कब होंगे? जब सेकंड वाली सुई पूरा घूम जाएगी 12 से 12 पे, तो 60 सेकंड हो जाएंगे। तो 60 सेकंड में कौन 360 का ही बनेगा? तो 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने का बनाएगी? 6 डिग्री। बताओ, समझ में आ पाओ कि नहीं? हाँ या ना? इसी के आधार पे हम मिनट और घंटे वाली सुइयों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। कौन कौन के बीच में? निकाल के देखें कुछ अपन। हाँ या ना? देखो, क्वेश्चन आएगा ऐसा, 4:40 हो रहे हैं, या 4:40 पर घंटे व मिनट वाली सुई के बीच कितना कोण बनेगा? क्वेश्चन बन जाएगा।
120 किस किस का आ गया? आया किस किस को नहीं है? आया किस किस को नहीं है? हाँ जितेंद्र, भैया कितने जाएगी? 140 जाएगी। बारह से लगा लिया तूने। 12 से पहले 4 पे देखा, 12 से पहले फिर 8 पे देखा और दोनों को माइनस कर लिया। कैसे देखा इन्होंने? ये घड़ी हो गई। ये कितने के बज गए? 12 जे 6 जे और जे जहाँ 11 कितने बज रहे हैं? 4:40। ऐसे ही हो रहे होंगे कि नहीं? ओ हाँ, अब यहाँ से शुरुआत करें, देखें अपन यहाँ से। तो यहाँ एंगल देखो, घंटे वाली सुई कितने का बना? 30 30 30 और 30 कितने हो गए? 120 कितना बना? तो घंटे वाली सुई ने कितना बनाया? 120। अब मिनट वाली सुई देख ले, ये कितने का बना रही है? यहां से आओ, यहां तक कितने बनेगी? इंटू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बना? तो मिनट वाली सुई कितने का बना रही है? 240। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ना बोल दो। लेकिन पूछ रहा है इन दोनों के बीच के, तो माइनस करेंगे। 240 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आया? ये तो 120 डिग्री आए मेरे लाल। अब बताओ क्या करें? अब देखना इधर, ये तो हमने 12 से नाप लिया है, पर ऐसे करें भी क्यों? फालतू को काम, ये लंबे नहीं करें बने। तो देखो, अपन सबसे शॉर्ट तरीका अपनाओ। अपने पास सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने पास सबसे अच्छा तरीका ये है, ये देखो इन दोनों के बीच में कितने खाने? 1 2 3 4। ये 4 खाने में कितने का बनेगा? 120 डिग्री। पर ये मिनट वाली सुई से कितना आगे चली गई? कितने डिग्री आगे चली गई? मिनट वाली सुई कितने एंगल बना रही? 40 मिनट का बना रही है कि नहीं? यहां से यहां तक 40 मिनट कैसे होंगे? 12 से काउंट करेंगे कि नहीं? तो 40 मिनट आगे हो गई कि नहीं? तो 40 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाएगी? ऐसे ही याद करते हैं कि नहीं? मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई 40 मिनट में कोण बनाएगी। कोण बनाती है। तो आप जानते हैं मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1/2, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी? 30 बनाएगी कि नहीं? ओ हाँ, अब बस एक चीज का ध्यान रखो, जिन्हें प्लस माइनस से दिक्कत हो, अगर मिनट वाली सुई आगे हो रही है तो माइनस कर दो, पीछे रह रही है तो प्लस कर दो। तो गई, आगे हो रही है तो और पीछे रह रही है तो, आगे हो रही है तो घटा दो, पीछे रह रही है तो बुला लो। बुलाने के लिए प्लस, आगे जा रही है तो उसे घटा देंगे, पीछे को बुला लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कर देंगे? 120 माइनस के 20 कितना आएगा? तो अब ये तो इधर देखो, इधर लिखना है, लिखना नहीं है। ये तो वो तरीका है कि जो अभी हाल सिखाया है, पर इसके लाने एक फॉर्मूला भी है हमारे पास। फॉर्मूला मान लो चाहे ट्रिक मान लो, जो भी मानना उसे, क्या रहता है?
11 इंटू मिनट क्या माइनस 60 इंटू बजे बटे 2। इसमें रखो और करो, मिनट जगह मिनट, बजे मतलब बजे, और लगाओ इसमें और करो, बताओ। तो देखो कितने मिनट हो रहे हैं 40, और 60 कितने बज रहे हैं 4, बटे में आ गए 2। देखो 440 माइनस 240 यही आएगा, बटे हो गए 2। कितना बचेगा, कितना बचेगा 200 बटे 2, कितना आ गया, सॉरी आंसर आ गया। बस ये याद रख लो आप, और ये लगा दो आप। इस तरीके को याद नहीं रखना है, याद रखना है तो बता दिया मैंने क्या करना है। आगे हो मिनट वाली सुई तो क्या कर दो माइनस, पीछे हो तो प्लस, बाकी ये तो आप सब जानती हो 30 20 क्या बनेंगे। अगला करें, देखो ये करके और बताओ। 9:20 पर कौन एंगल ज्ञात करें, 9:20 पर। मैंने भाई साहब तो सुनियो तो ना, जिनके दिमाग ज्यादा चलते हुए देखो तो ना, देव इधर देखना, जब ट्रिक है ट्रिक तो ऐसी कैसी रहती है। यहाँ मैंने प्लस माइनस कुछ बोला ही नहीं है आपसे, बोला है क्या मैंने यहाँ कहा है, जब ये बता रहा था तब बताया था मैंने कि अगर मिनट वाली सुई आगे होगी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पीछे होगी तो, यहाँ कुछ बताया ऐसा मैंने, इनने जब प्लस माइनस लगा रही है, जबकि ये प्लस माइनस का मैंने इससे पहले बताया था, ये तुम ध्यान से पढ़ती हो क्लास में। आ गया आंसर किस किस का, चलिए देखिए इधर 11 इंटू बजे नहीं मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन में क्या आएगा 2। 11 मिनट कितने हो रहे हैं 20 माइनस 60 बजे कितने हो रहे हैं 9 अपॉन में 2, ये 220 आ गए, जे 540 बटे में कितना आ गया 2। अब बताओ कितने बचेंगे 300 बटे में 2, कितना आ गया 160, प्लस का क्या माइनस का, माइनस का अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना, उसे काय में से माइनस कर देना 360 में से, तो इसे 360 में से घटा दो, कितना आ गया, क्योंकि माइनस में एंगल नहीं मिलता हमें, ऑप्शन में माइनस में नहीं आएगा, आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और ना आए तो काय मिस कर दो। एक चीज और, चार ही ऑप्शन फुल हैं, चार ही ऑप्शन में कोई ना कोई संख्या लिख रही है, इनमें से कोई नहीं लिखा, निर्धारित नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं, कोई ना कोई नंबर लिख रहा है, और तुमने फॉर्मूला लगाया, सही लगाया, आंसर भी सही आया, लेकिन ऑप्शन से टच नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, काय से टच नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, भाई 360 में से घटा देना, ऑप्शन टच कर जाएगा। अगर आपने जो आंसर निकाला है वो क्या ना मिले ऑप्शन में, तो काय में से घटा देना, हमेशा मिलेगा। कहो हाँ, क्यों मिलेगा, उसके भी पीछे कारण है। मान के चलो ये घड़ी है, ठीक है ना, आपको ये एंगल निकालना है ये मिनट वाली सुई हो गई, ये घंटे वाली सुई हो गई। कहो हाँ,
ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल इन दोनों के बीच का ही है ना, और ये वाला एंगल भी तो इन दोनों के बीच का ही है ना, बीच के है कि नहीं है। पर तुम्हें ये तो नहीं कहा है ना कि जे वालों निकालो कि जे वालों निकालो, ऐसे तो ना कह सकता है ना डिफाइन हो सकता है। इसलिए अब तुमने आंसर मान लो ये निकाल दिया कि जे 200 और ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है वो जो ही पूछ रहा हूं मैं, तो जाए निकाल विकलान का बस माइनस कर दो 360 में। समझ में आ गई? हाँ या ना भाई, दोनों बीच के ही है कि नहीं है? घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई बीच के निकल रहे हैं कि नहीं? ऑप्शन में ना मिले तो कामेस घटाओगे 360 में। दूसरा ऐसे ही मिलेगा ना कि पूरा 360 है, अगर जे 200 है तो बाकी बचा 360 में से ही घटा के मिलेगा कि नहीं? क्या आपको बात क्लियर हो पाई? दर्द मर्द एक और निकालो। तो मुझे आंसर नहीं निकल रहा है। इनसे घट नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो रहा इनसे। आजूबा करो जिनकी आंसर है। इधर क्या नाम है तुम्हारा? आंसर नहीं आ रहा? फिल्मुनी आंसर कहाँ रह गया? कितना आओ, क्या इंटू है? 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बटे में 2, कितने मिनट हो रहे हैं? 15। बच कितने रहे हैं? बटे में आ गए 2, कितना हो गए? 55। 165 माइनस के बटे में 2, कितना बचा? 435 बटे में 2, माइनस के बच जाएंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 217.5 माइनस के, तो आप क्या कर दो 360 में से 217.5, आपका जिनसे घट नहीं रहे जो कि घटे हो गई, ऐसे थोड़ी घटते गई, ऐसे घटते जाम जीरो लगा लो ऐसो, जैसे नहीं घटे पे देखें तो देखें 5, यहाँ कितने बचेंगे? 2, यहाँ कितने बचेंगे? 4, यहाँ कितना बचेगा? ये आंसर आएगा कि नहीं? किस किस का जी आंसर है? देख रहे हो, डिवाइड और तुम माइनस कर, वो आदत है तुम 300 में इसका घटा दे। हाँ 30 कहां से आ गए और जी? नव चमत्कार हो चुका है कोचिंग में, आओ तुम्हें सिखाएं एक ट्रिक। क्या आप ट्रिक देखना चाहेंगे? आओ, जब आपसे ना घट रहा हो तो ऐसे भी घटा सकते हैं आप। तो पंचे भी तो सॉल्व करने का एक तरीका है कि नहीं है? तो ये हो गया 165 और ये 300, 135। देख रहे हैं राजन आपकी प्रजा कैसी है? इन्हें फांसी की सजा से कम मिल सकता है का? तो ऐसे हो जाता है, 2 से 5 10 काट दो। तो कौन सा मैथ सीख के आई हो? अगर यहाँ इधर देखो, अगर यहाँ इंटू लगा होता तो ऐसा होता है, या माइनस लगा, पहले इनको सॉल्व होगा फिर डिवाइड होंगे। क्या पता कहो वो मुझे लगता है समझ में सबको आ गया होगा एंगल निकालना। किसी कोई तकलीफ? अब आंक करें। अगर ऑप्शन ना मिलेगा तो क्या करेंगे?
क्लियर है? ये करा दिया मैंने अभी आपको। 4:40 हो रहे हो तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? आ गया आंसर, चाय निकाल के बताओ। हाँ, किस किस का आंसर आ गया? बहुत बढ़िया, आओ देखें इधर। क्या है फॉर्मूला अपना? 11 इंटू माइनस, यही होता है 11 इंटू 20, 60 इंटू बटे में। अच्छा जी बताओ, जो इंटू हो जाएगा कि नहीं? इनसे हो ही नहीं रहा इंटू। 11 का 20 में इंटू होता ही नहीं है कहीं। हो गया सॉल्व? हो गया सॉल्व? नहीं हो रहा हो गई। ये कितना आएगा? 220 आएगा। इधर देखो, 11 दूनी 22, 0 की 0 0, माइनस 480 बटे में तो कितने आएंगे? 200 बटे में 2, भाग देंगे तो 130। क्या आपको यहाँ 130 लिखा हुआ मिल रहा है? सॉल्व हो गया। अब आप कहोगे सर जब माइनस लगा लो लगा लो, लेकिन 360 में से आप क्या माइनस कर दोगे? 230। क्या इसमें 230 है? तो क्या आंसर लगाओगे? बात समझ में आई कैसे आंसर लगना है? कि कोई दर्द मर्द हो रहा है? अब जिनसे कैलकुलेशन नहीं हो रही विद्या होता है, मैं नहीं कर सकता उनके लिए कुछ। जिनसे कुछ गलत लिखा हो जाए, अब जे देविका कर रही थी 11 इंटू 8, 60 इंटू 8 बटे में 2। अब बताओ जी इसके लाने का है क्लास में, सजाए मौत है बस। आओ आगे सॉल्व करें। बोल रहे नहीं है आंसर कम के, अपना अपना आंसर लिख के बिल्कुल सो जाओ वहां पे, पड़ोसी ना देख ले। बेहतरीन क्वेश्चन है। पड़ोसी से प्रभावित ना होना, पड़ोसी गधा है। दिमाग लगाया जाए बेहतरीन प्रकार का। कर लो, मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं आ रहा हूं। और बहुत कठिन क्वेश्चन है वो ना, फॉर्मूला लगेंगे जहां में पूरे मैथ की सबरे। अब बर्तन गिर गए। कल से बर्तन को स्टैंड लागू करे। वो आ ही नहीं रहा, कब कर रहे हो तुम? कब कर लोगे हमरो? आ ही नहीं रहो। अब बताओ क्या हो सकता है? क्या अपन ने पहले ही का सोच ली? वो आने नहीं। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तुम बताओ सोहेल खान, 5 बजे, 10 बजे, हंस तो रहो है, 6 बजे, 8 बजे। चलो नहीं तेज बोले, इन्हें भी सुनाई आने चाहिए। 2 बजे,
11 2 बार 9 बजे। अब वो बोला ही नहीं रहो, घड़ी को सेल खत्म। 11 बजे तू अपन यही सॉल्व करेंगे, अपन कर भी जरूरत ही नहीं पड़ रही। तू इधर भैया कब हो रहा है तरह सुनिए, इतने बैठ बैठ इतने तो आए तना कितने तो आए घंटा आग में 4 बेर उठ लेते हैं, कब हो रहा है? क्या काम है? कौन है? हम पढ़ा रहे तो हमने पढ़ा है, हम भी घर जाएंगे। चल चल आप पढ़ लेना है ना, कोई पढ़ा देगा? चले पढ़ लेना, हाल काम अपने कर लेंगे। तेना को आध घंटा रुक जा, जरूरी है इतना। तू आ जा, कोई तो आवार वो जा रहा है तो किसी को तो बुलाना पड़ेगा। अब आप सुनना, आ जा ऐसे खड़ो हो जाए। अब आप बोलेंगे तो ये सुनेगा, और ये सुने तो आप आखिरी तक सबसे लास्ट में वो बैठी, आवाज़ वहाँ तक जाना चाहिए। उनने मना कर दी तो उतनी तेज बुलवाएंगे। कोई दिक्कत? आपको सुनाई आई लास्ट में? हाँ तो ये भी तो सुनाई आए। क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है वह उतनी बार ही बजती है। तो बताओ एक दिन में वह कुल कितनी बार बजेगी? मैं बोल रहा हूँ ना। मेरे आंसर का दे रहा है तुझे जवाब, और आंसर सुनाई देना चाहिए वहां तक, ठीक है ना? तो बता 8 बजे कितनी बार? 8 बार। 9 बजे 9 बार। 10 बजे 10 बार। 11 बजे 11 बार। 12 बजे 13 बजे 13 13 बजते ही नहीं, 1 बजता है। 6 बजे 7 बजे 2 बजे। तो मतलब सही बोल रहा है तू। अब एक दिन का मतलब एक दिन कब हो जाता है? एक दिन 12 घंटा में, मतलब दिन और रात हो जाएंगे तो बाय का कहेंगे 2 दिन। एक ही दिन कहेंगे। तूने अभी 12 कही थी, तो दिन तो एक दिन का मतलब कब आओ? 24। और अब तूने 12 कही थी। 12 सही के 24 सही, तो फिर 12 का कहेंगे आधो दिन। देखिए इतना आधो दिन गुजर गया मतलब 12 घंटा गुजर गया। एक दिन गुजर गया मतलब दिन और रात गुजर गए, हाँ या ना? तो तू बता एक बात, एक घड़ी में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तो 12 बजे 12 बार। यही है कि नहीं है? अपन करें अब सॉल्व। अब तू देख, तू ही करेगा सॉल्व। अब हम बैठ जा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 बज गओ, 2 3 4 5 5 पोलियो होगा, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ऐसा ही कुछ होगा। अब 1 बजो तो कितनी बार बजेगी घड़ी? 1 बार। 2 बजे 2 बार, 3 बजे 4 बजे, ऐसी 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बज गए। फिर 12 के बाद फिर 1 बजेगा तो 1 ही बेर बजेगी। ये टोटल कितने हुए? 78 ही होंगे। तो आप जान दीजिए, तो 12 घंटे भाई। एक दिन में तो कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 78 में क्या गुणा कर दो? 2 का गुणा कर दो, या दोबारा से यही ऐसे कैसे लिख लो? बात तो एक ही है ना। तो कितने होगा? 156। तो घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी? आ गया समझ में? अब वो बता जा, मैं तो कहाँ को फॉर्मूला लगाओ पाइथागोरस में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल। तुम्हें बताओ क्या दिक्कत आई? हम कोई दिक्कत आई? सीधा हाथ पांव ही चलाओ नहीं चाह रहे अपन, पहले ही मान लो हमसे होना ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा भैया? 156। अगला करें। किसी को और डाउट? जिनने कहा कि 78, उनने एक दिन को वही माना केवल दिन दिन, फिर उनके हिसाब से बताओ दिन रात को क्या कहेंगे? 2 दिन। ऐसा ही कुछ होगा। नेक्स्ट देखो, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन। एक अलार्म घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी? बेहतरीन क्वेश्चन, कर डालो। हाँ। हाँ 22 किस किस का आ रहा है? 22 के अलावा हे राजन, तो गलत होगा ना आपका, तो ताकत से मंजमा ले वो काम से। ऐसी गलती हो जाती है। अब आपको तो कैसी खुशी हो रही होगी, ऐसे सुई प्रश्न आते हैं काफी, मतलब जब आंसर लाए हो इतने जल्दी आंसर आ गया, कितना सरल क्वेश्चन है, अब गलत हो गया। आप सोचो क्यों गलत हो गया। देखो, एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। पहली बार बजने में कोई समय लगता ही कहाँ है? जब घड़ी पहली बार बजेगी तो हम का समय लगेगा? जैसे ही फिक्स किया बज गई, कोई समय लगोगा? 12 बार बजना है घड़ी को, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। पहली बार जब बजेगी तो कोई समय लगता है क्या? समय तो कब लगेगा? जब पहले से दूसरे पे जाएगी तो समय लगेगा कि नहीं? पूछ रहे हैं आपसे। पहले से दूसरे पे जाएगा तो समय लगेगा, दूसरे पे तीसरे पे जाएगा तो समय लगेगा। हाँ है ना? जैसे घड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 12, यही है ना? अब जहां तो कोई समय नहीं लगेगा ना, समय तो इन दोनों के बीच में लगना क्यों? सही। फिर समय यहां लगना है, फिर यहां लगना है, फिर यहां लगना है, यहाँ 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 यहाँ। कितने अंतराल हुए? 11 हुए कि नहीं हुए? तो 11 अंतराल में होगा समय कि नहीं होगा? क्यों? हाँ, क्यों? पहली बार तो यहां बज गए ना, यहां तो कोई समय लगा ही नहीं है, तो यहां तो कोई समय नहीं है, मतलब 11 अंतराल बजने में 33 सेकंड हो गए कि नहीं हो गए? मतलब 11 बार तो लिखेंगे नहीं, 11 अंतराल होते हैं ये। 11 अंतराल में कितना समय लगा? 33। तो एक अंतराल में कितना लगेगा? 33/11 कितना आया? 3। अब बोल रहा है क्या 8 बार बजने में कितना? तो पहली बार में फिर समय नहीं लगना है, तो 7 अंतराल ही होंगे कि नहीं? तो 7 अंतराल में समय 3 × 7 कितने आएंगे? तो आंसर होगा क्या? 30 सेकेंड। मांगो, ये आंसर होगा।
देख लिया। तो हाँ, अगला करें। आओ एक साधारण सा क्वेश्चन। करें। एक घड़ी प्रति 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। ओ हाँ, उसे प्रातः 9 बजे मिलाया गया, तो बताओ दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब वह 3 बजे समय दर्शा रही होगी। बहरहाल इसका आंसर आ गया, हाथ ऊपर करना। घड़ी में लाभ नहीं आ रहा हो तुम्हें, तो करें। देखे, एक घड़ी 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। ओ हाँ, उसे सुबह 9 बजे मिलाया गया, तो बताओ दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब वह 3 बजे समय दर्शा रही होगी। तो देखो 9 बजे, प्रातः 9 बजे, फिर वह रात के 9 बजेंगे, हाँ या ना, फिर सुबह 3 बजेंगे। यही होगा कि नहीं? नेक्स्ट 3 बजेंगे कि नहीं? नेक्स्ट डे पे बोला है कि नहीं? तो यार 9 से 9 में कितने घंटे बताओ। ये 24 हो जाएंगे, है ना? रात के नहीं, दूसरा दिन बोल रहा है ना वो। सुबह 9 से अगले सुबह तक आ जाएंगे ना, पूरा दिन हो गया ना, तो प्रातः। फिर ये तो ये होगा कितने, 24, और ये होगा कितने, 9 से 3 में कितने हो जाए, 6। टोटल मिला कितने घंटे हो गए? 30 घंटे हो गए कि नहीं? हाँ या ना? सुबह 9 से अगले सुबह 9 तक कितने घंटे होते हैं? 24 होंगे। 9 से रात के 9, फिर सुबह के 9, 24 हो गए कि नहीं? और फिर दिन के 3, कितने घंटे हो गए? 30 घंटे। अब देखो, अब वो ये बोल रहा है कि 12 घंटे में कितनी, नहीं, 5 घंटे में, 5 घंटे में कितने मिनट तेज हो रही है? 12 मिनट तेज, यही बोल रहा है कि नहीं? 1 घंटे में कितने, 12/5 मिनट हो जाएगा कि नहीं? बताओ। हाँ, तो 30 घंटे में 12/5 इंटू 30 होगा कि नहीं? 5 से काट देंगे 6, और 12 चंग 72 मिनट तेज हो गई कि नहीं? और 72 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, सॉरी, 1 घंटा 12 मिनट। क्या आप बताएंगे क्या ये सही है कि गलत? यहां तक किसी को दर्द मर्द हुआ हो तो बोले। समझ में आ गया? तुम्हें नहीं आया, बोलो। पक्का? आपका करेंगे, अब उसमें प्लस कर देंगे, गाड़ी ये और तेज भगा देंगे। देख रहे हैं अब आप, गाड़ी तेज होती है तो पीछे करते हैं कि आगे करते हैं? तो प्लस करेंगे माइनस, इसलिए पूछ रहे हैं, क्या समझ में आओ। अब दूसरे दिन सही समय कितना हो रहा है? 3। कितना बता रहे? जब वह 3 बजे समय दर्शा, मतलब 3 बजे समय दर्शा रही, लेकिन सही समय क्या होगा? 3 कैसे बजते हैं? 2:60। क्या कहेंगे? 2:60 का होंगे, ऐसे घड़ी में देखते हैं कि 2:60 होगा, जाए कब कहते हैं? माइनस कर देंगे किसमें? 1 घंटा 12 मिनट, ये माइनस होगा कि नहीं? ये बचेंगे कितने?
48 और जी बचेंगे कितने 1, तो सही समय कितना हो रहा है 1:48। अच्छा 3 में से माइनस कर दो वो, पहले पढ़ो। किसी को डाउट? सरल दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? जो कठिन देंगे तो हम इतने बढ़ेंगे ना, क्वेश्चन तो आगे आते हैं। सरल देना है तो कहाँ जाएंगे, पीछे, तो पीछे जा रहा है ये देखो, करो। फर्स्ट ऑप्शन किसका है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ? फोर्थ मतलब कुछ और आंसर है, कितना? 3:44 तुम्हारा। इन ऑप्शन के अलावा कोई और आंसर है किसी का? कुछ पूछ रहे हैं तो आओ देखें। देखो 2 घड़ी रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक मिलाई गई, रविवार को। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज हो जाती है, जबकि पहली घड़ी दूसरी अपेक्षा दुगनी तेज। तो पहली घड़ी 2 मिनट तेज हो जाती है, और जो दूसरी है वो कितनी चलती है, 1 मिनट तेज हो जाती है। ये दिया है कि नहीं हो जाए, आना बोल दो अब कम से कम। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट, तो दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज हो रही है कि नहीं हो रही? हर घंटा पे 1 मिनट तेज, और दूसरी घड़ी पहली घड़ी है वो 2 मिनट तेज हो जाती है हर घंटे पे, यही है कि नहीं? 2 घड़ी रविवार को प्रातः 10 बजे, अभी रविवार को सुबह कितने बजे, सुबह 10 बजे मिलाई गई, ठीक है ना? तो मंगलवार को ठीक दोपहर के 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय में जाएगी? अब मंगलवार पे जाना, रविवार फिर आएगा क्या, सोमवार, फिर आएगा क्या, मंगलवार। तो यहां भी सुबह के 10 बजेंगे, कहो हाँ। दोपहर के 2 बजाना है, तो पहले तो सुबह के 10 बजेंगे कि नहीं, फिर जाके दोपहर के 2 बजेंगे, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ या ना? तो यहां से यहां तक कितने घंटे, यहां से यहां तक कितने घंटे, और यहां से यहां तक कितने, 4, 10 से 2, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे, टोटल मिला कितने घंटे, 52 घंटे। यही होगा कि नहीं होगा? क्या इतना क्लियर है? पूछ रहा था वो, जबकि पहली घड़ी दूसरी घड़ी तेज हो जाए। तो मंगलवार को ठीक दोपहर के 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय होता है? दूसरी घड़ी हर मिनट कितनी तेज हो जाती है? तो 52 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी? 52 मिनट, घंटे नहीं, 52 मिनट तेज हो जाएगी कि नहीं, हाँ या ना? 52 मिनट तेज होगी कि नहीं होगी? तो क्या समय बताएगी? 2 बजे, तो 2 बजे वो समय बता रही है 2:52, यही बता रही होगी कि नहीं? 52 मिनट तेज हो जाएगी, तो 52 मिनट ज़्यादा हो गया कि नहीं? गलत है, 2 बज के
52 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। किस किस का सही? फिलहाल 3:44 कैसे हो गए? पहले दूसरी में कंफ्यूज नहीं भाई, तुम्हें पढ़ो ही ना हो ढंग से। तुमने पहले ये 2 मिनट तेज कर ले, नहीं पहले ये 1 मिनट तेज कर ली होगी, दूसरी 2 मिनट कर ली होगी। देख लिया क्या? कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब देखो घड़ी की स्थितियां देखो अब आप। घड़ी में क्या होता है वो देखिए। घड़ी में या तो ये होता है कि नहीं? या घड़ी में ऐसा कुछ होता है? या तीन स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं घड़ी में कि नहीं बनती? बनती होंगी। जब ये बनती है तो इधर एंगल बन रहा होता है 0 डिग्री का। कितने का? होगा कि नहीं? और ऐसे एंगल बन रहा होगा तो ये कितने का? 90 डिग्री का। और ये एंगल बन रहा होगा कितने का? 180। ऐसा कुछ हो रहा होगा कि नहीं? जब घड़ी ऐसी से ऐसी जा रही है तो 90 से 180 की ओर जा रही है कि नहीं? हाँ या ना? और फिर लौट के आ रही है तो फिर 90 ही बना रही है कि नहीं? पूछ रहे हैं आपसे। ओ हाँ। तो 90 डिग्री कम से कम एक बार चक्कर लगा में 2 बार बन जाते कि नहीं? पूछ रहे हैं तुमसे हम। अगर ये घंटे वाली सुई स्थिर कर दिया जाए तो मिनट वाली सुई पहले ऐसी गई 90, फिर यहाँ आई 180, फिर 90, फिर वही का भाई। यही हुआ कि नहीं? तो 90 कितनी बार बना? दुगनी बार बना कि नहीं? भाई इसकी अपेक्षा दुगनी बार बना इन दोनों की अपेक्षा। तो देखो इधर होगा क्या, पूछेगा वो आपसे 24 घंटे, 24 घंटे और 24 घंटे। 24 घंटे में दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर कब होंगी या 0 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी? क्लियर है? दोनों सुई एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर मतलब पैरेलल मतलब 90 डिग्री कितनी बार होती हैं 24 घंटे में? दोनों सुई एक दूसरे की अपेक्षा विपरीत दिशा में 180 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? क्वेश्चन समझ में आ गए? नहीं आओ? कब पूछो अपन ने? 24 घंटे में दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल, दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में, और 24 घंटे में दोनों सुइयों के बीच, या तो एंगल से पूछेगा या कैसे पूछे, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। क्या ऐसा ही कुछ पूछेगा कि नहीं? तो इसमें क्या ध्यान रखना है देखिए कि 24 घंटे में ऐसी घटना 22 बार होती है। कितनी बार? 22 बार। ये भी 22 बार ही होती है। कितनी बार? 22 बार। हाँ या ना? मैंने आपसे बताया 0 डिग्री से लौट के 0 डिग्री पे आएंगे तो 90 डिग्री 2 बार बन जाता है कि नहीं? हाँ या ना? तो दुगना बना कि नहीं? तो 22 का दुगना तो ये 44 बार। क्या आपको याद रहेगा ये? हाँ या ना? 0 और 80 बराबर चलते हैं, 90 दुगना हो जाता है। कहीं बस ये याद रखना है आपको।
देख लिया क्यों सही कछु। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएंगे जो हमने लिखा था, ऐसा पूछ सकता है कभी कभार, लेकिन पूछेगा वो कैसे, वो सुनिए आपसे, वो ऐसे पूछेगा 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होंगी या कितने बजे होंगी, ये आएगा क्वेश्चन। तो 2 और 3 बजे के बीच में दोनों सुई कितने बजे एक दूसरे के ऊपर होंगी या कितने बजे 0 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है तीनों? तुम्हें ज्यादा दिक्कत दिख रही है? नहीं, हमें दिख रही है। घर जाना है, भूख लग आई तो क्या दिक्कत है? कुछ तो बोलो, क्या दिक्कत है? बोलना मत जब तक मैं बोलूं। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कह रही? दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर, क्लियर है? सेम क्वेश्चन है यहाँ। 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुई 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बना रही होंगी। सेम क्वेश्चन है यहाँ। क्या देखो, बोलो, वो देखो कैसे बोल रहे हो, बोलो सब। क्वेश्चन समझ में आ गए? और आप जानते हैं जो भी समय होगा हर घंटे पे सुई 0 डिग्री का भी एंगल बनाती है, 90 का भी बनाती है और 100। निकालेंगे कैसे, लेकिन निकालने का तरीका देखें। बचकर, बचकर नहीं है जी, बचकर। जैसा 2 और 3 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो हम क्या कहेंगे सिर्फ 2 बज के इतने मिनट पे बनेगा कि 3 बज के इतने मिनट पे कहेंगे? कि 2 और 3 के बीच में 2 बज के ही होगा। 3 बज के तो कहेंगे तो 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। बोलू पहले जहां हाँ बोर्ड पे समझ में आया कि नहीं आया? बचकर इंटू 60/11 कितने 11? क्लियर है क्यों? हाँ, जाइए पहले सब में कॉपी कर लो। इतना लिख डालो बचकर। पंगत खाइए तुमने? हाँ, भंडारण में। तो भंडारण देखो, पहले लगा दी पत्तल, फिर लग गए दोना, अब लगा दो ग्लास। समय, समय, समय। बताओ, इसे याद रखने में मुझे तो नहीं लगता दर्द होगा। तीनों में सेम ही है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है? बस इधर ध्यान रखना है। देखो झके जहां कछु नहीं, जहां कछु नहीं, पर जहां कछु ±3। फिर देखो इधर बस 0 से 3, या 3 का दुगना 90 का दुगना 180, तो 3 का दुगना यहां भी 6। बस हो गया, लिख लें। तो ये आंसर बन गए अपने।
देखो इधर ध्यान से, अब प्लस का चिन्ह कब आएगा और माइनस का चिन्ह कब आएगा? क्यों? वहां पहले प्लस का चिन्ह जब आएगा जब समय 6 से कम हो रहा हो। प्लस का चिन्ह कब? यहां लिख देते हैं। प्लस कब आएगा? जब समय 6 से कम हो। और माइनस कब आएगा? जब समय 6 से ज्यादा हो। अब 6 से ज्यादा हो मतलब 6 बजकर इतने मिनट, 7 बजकर इतने मिनट, ठीक है ना? लेकिन 6 बजे क्या हो रहा होगा? 6 से ऊपर ले लिया, 6 से नीचे ले लिया, लेकिन प्रॉपर 6 ही बज गए तब भी तो कोई दिक्कत तो हो जाएगी कि नहीं? तब भी आपको माइनस ले, जब समय 6 या 6 से ज्यादा कर लेना, फिर आ जाना, आपको समझ में आ पाए। हाँ, यही तो दिक्कत है यार, करें का कराएंगे तब आएगा ना समझ में अपने, तो लिख लूँ। लिख लिया सबने? ओ हाँ, अब आपको इधर भी देख रहे होंगे, यहां नहीं देखना है कुछ, यहां आपको दो ही आंसर निकालने पड़ेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार, क्योंकि एक बार सुई जब घूमती है पूरी तो 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, इसलिए 2 आंसर, ठीक है ना? ऐसी पोजीशन एक बार बनेगी और ऐसी पोजीशन एक बार बनेगी, पर ऐसी पोजीशन 2 बार मिलेगी इसलिए 2 आंसर आएंगे, यहाँ एक एक आंसर आने हैं। क्लियर है कि नहीं है? जो याद रहेगा क्या लिख दीजिए, बचकर इंटू 60/11 इंटू समय, सेम 90 में प्लस माइनस 3 और 80 में इसका दोगुना प्लस माइनस 6। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन यही आएगा, 2 और 3 के बीच कितने समय पर दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगी या 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी? ये आएगा क्वेश्चन। लिख डालो पहला क्वेश्चन। तो देखिए कैसे निकालेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन मैंने? दोनों सुई, नहीं दोनों सुई कहां से, 2 और 3 के बीच दोनों सुई एक दूसरे के साथ कितना 0 डिग्री या एक दूसरे के ऊपर स्थित या एक सीध में होंगी। इसे एक सीध भी तो बोल सकते हैं ना, एक सीध है कि नहीं? ये विपरीत है तो ये एक सीध है कि नहीं है? तो पूछेगा 2 और 3 के बीच दोनों सुई एक सीध में कब होंगी? लाए आंसर, पूछ रहा है 2 और 3 के बीच कब दोनों सुई एक सीध में होंगी। देखो इधर ये लिखा है तुम्हें हमने, इतने बजकर 60/11 इंटू समय पर होंगी। कैसे करते हैं इसे? देखो इसे ऐसे लिखते हैं, 60/11 समय कितना 5, सॉरी 2 है तो 2 कितने हो गए जी? 120/11 हो जाएगा कि नहीं? क्यों? हाँ, 11 से भाग दे जाओ, मैं 11 एकम 11, कितने बचे? 1, 10 हो गए। क्या 10 में जाएगा? नहीं, तो 0 लगाएंगे। नीचे कितने बचे थे? यही आएगा कि नहीं? सॉल्व करके यही आएगा कि नहीं?
11 का 10 में 110 और 10 120/11 हो जाएगा कि नहीं? तो लिखेंगे इसे 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुई एक सीध में होंगी। हल होगा। ये लिखा है ना, बचकर इतने समय पे एक सीध में होंगी। तो कितने बजकर? 2:10 सही 10/11 मिनट पर एक सीध में होंगी। सॉल्व होगा। अब तुम्हें यार इधर झांका लिखेंगे, जो आंसर लिख रहा हो ला लो। बचकर कितने बजकर, यहाँ बचकर का मतलब होता है जो पहले नंबर दिया था ना वो, तो 2:60/11 इंटू समय पर एक सीध में होंगी। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे पढ़ते हैं इसे? जैसे मैंने यहाँ 5 और 6 लिखे, तो 5:60/11 इंटू समय पर एक सीध में होंगी। समझ में आया? नहीं आओ फिर ना आ रहा हो ना तो बचकर हटा दो, ऐसा कैसे लिख लो? फल होगा। जिन्हें समझ में ना आ रहा है बचकर हटा दो, 60/11 इंटू समय लिख दो। समय क्या? पहला अंक। ठीक है। ये जो आंसर आएगा ना, जो 11 से भाग देने पर, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। बहुत कम ऐसा होगा जो फुल डिवाइडेड हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना है आपको, और मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, और मिक्स फ्रैक्शन में ही आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है ना? सेकंड में नहीं बदल के देता है। अब सेकंड में तुम्हें बदलना है तो आखिरी में कर लीजिए गुणा 60 को, पर ऑप्शन नहीं आएंगे ऐसे। ये करके बताइए। 5 और 6 के बीच दोनों सुई एक सीध में कब होंगी? कर लिया? किस किस का आंसर आ गया? तो मुझे लगता है अब तो आ ही गया होगा। तो देख क्या लिखते हैं? बचकर इतने बचकर 60/11 इंटू समय पर होंगी। ऐसे ही लिखते हैं कि नहीं? अब 60/11 और समय कितना है? 5। कितना आएगा? 300/11। 11 दूनी 22। कितने बचे? 8। 77। कितने बचे? 3। क्या लिखेंगे? 5:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुई एक सीध में होंगी। किस किस का सही निकला? तुम्हें नहीं आओ और लगाओ दिमाग, 10 लिख लूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। समझ में आई घड़ी? हाँ या ना? अब बस ये 3 ही सवाल समझ में आ गए आपको? मिनट के और क्वेश्चन कराएंगे आपको।